दोस्तों नमस्कार, मैं अमित अग्रवाल। पिछली क्लास में अपन फ्रैक्शन के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था, उसे ही अपन कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। जैसे फ्रैक्शन में मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ अब। जैसे 2/3, 5/7, 4/9, इनमें से अपने को सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। सबसे बड़ी भिन्न अपने को बतानी है इसके अंदर। तो 2/3 को पहले अपन देखते हैं। अपन इन सब का मतलब देख लिया था, 1/1 का, 1/2, 1/3, 1/4। पिछले वीडियो में आप जाके उसे देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा आपको इसके अंदर। जैसे 2/3 की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो बहुत सिंपल है, बहुत सेकेंडों में निकाली जा सकती है। इसको 2 × 1/3 लिख सकते हैं एक बार समझने के लिए। उसके बाद में 1/3 की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 0.333। तो ये कितना हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.666। ठीक है, इस तरीके से 5/7 की निकालनी है। तो वही अब मैं लिखूंगा नहीं कि 5 × 1/7, अपने को ये दिमाग में रखना पड़ेगा। 5 × 1/7 तो क्या हो जाएगा, 5 को डायरेक्ट 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 0.1428। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1428 को। अब मैं देखूं तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 14 5 जा 70, मतलब 14×5 70, और 28 को 5 से गुणा करते हैं तो 140 आता है। तो ये 0.7140 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में 4/9, 4 × 1/9 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई थी 0.1111। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4444। अब देख लो इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, मेरे को तो ये वाला दिख रहा है। तो 5/7 है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 5/7। अब अपन दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे 2/7, 5/7, 3/5, 7/9 को आरोही क्रम में लिखना है अपने को। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये मैं बता चुका हूं आपको पिछले वीडियो में भी। अब जैसे इसके नीचे तो जो हर है वो दोनों में 5/5 है, तो इन दोनों में से तो सबसे बड़ा वैसे कौन सा हो गया, अपना जो नियम बोलता है पहला, 3/5 बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन उसी तरीके से निकाल लेते हैं। 2/5 बराबर क्या होगा, वही 2 × 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी थी, 0.20। 0.20 को 2 से गुणा किया तो कितना होता है, 0.40। ये बिल्कुल दिमाग में हो जाना चाहिए। मतलब ये अपन लास्ट में जब इस चैप्टर को क्लोज करेंगे तो अपने दिमाग में 2/5 की वैल्यू डायरेक्ट दिमाग में आनी चाहिए, 0.40 बस। ये कुछ नहीं लिखेंगे अपन। उसके बाद में 5/7 है, तो 5/7 वही 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 0.1428, और 5 को उससे गुणा करेंगे तो 14×5 70, तो कितनी हो जाएगी, और 28×5 140, तो कितनी हो जाएगी, 7140, 0.7140। उसके बाद में 3/5, वही 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.20। 0.20 को 3 से गुणा किया तो कितना आता है, 0.60। उसके बाद में 7/9, 7/9 का मतलब कितना हो गया, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 0.1111, और उसको 7 से गुणा किया तो कितना आता है, 0.7777। अब अपने को किसमें लिखना है, आरोही क्रम में। मतलब पहले सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, 2/5। उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, 3/5। उसके बाद में कौन सा है, 5/7, और उसके बाद में कौन सा है, 7/9। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मतलब वो जो मैंने टेक्निक बताई थी उसके हिसाब से अगर आप उसे याद कर लोगे 1/12, 1/15 तक, तो ये बहुत इजीली निकलने लग जाएंगे ये ऐसे क्वेश्चन। अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है 2/3, 5/7, 3/8, 2/5। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये अपने को निकालनी है। तो 2/3 का मतलब क्या होता है, 2 × 1/3। 1/3 का मतलब 0.333। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, 0.666। 5/7, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 1/7। इसको अपन कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 1/7 का मतलब क्या होता है,
5 गुणा 0.1428 और उसका मतलब क्या होता है 0.7140। उसके बाद में 3/8, तो 3 गुणा 1/8, 1/8 की वैल्यू क्या होती है 0.125, 3 गुणा 0.125 कितना हो जाएगा 0.375 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 3 पंजे 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकम 3। उसके बाद में कौन सा है 2/5, 2/5, 2/5 में वही क्या हो जाएगा 2 गुणा 1/5, 1/5 की वैल्यू क्या होती है 0.20, 0.20 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है 0.40। अब मेरे को बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी ये वाली, और मैं कहूँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न तो कौन सी हो गई 5/7 और सबसे छोटी कौन सी हो गई 3/8। ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा इसके अंदर, अगले एग्जांपल पे चलते हैं अपन। इसमें दोस्तों ये एग्जांपल नंबर 4, 2/3, 5/6, 7/8, 4/5 को अपने को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम वही क्या हो गया छोटे से बड़ा। अब देखिए इसके अंदर एक ट्रिक और है जो अपने को ध्यान में रखनी है। इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का। 7 और 8 के बीच में डिफरेंस अंतर कितने का है 1 का। और 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का। सब में कितने का डिफरेंस है 1 का। अगर डिफरेंस सेम हो, अंश और हर में अगर डिफरेंस सेम हो, तो जो सबसे बड़ा है मतलब अंश का जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसे कि सबसे बड़ा अंश किसका है इनमें 7/8 है, 7 बड़ा है अंश का, तो 7/8 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। मतलब डिफरेंस इनके अंदर कितने का है 1-1 का डिफरेंस है, और सबसे बड़ी जो अंश होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न, अब देखिए अपने को क्या करना है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या बोलता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, सबसे छोटा अंश किसका है 2, 2/3। फिर उससे जस्ट बड़ा अंश कौन सा है 4/5। उससे जस्ट बड़ा अंश कितने का है 5/6। 4 से जस्ट बड़ा 5 है, और 5 से जस्ट बड़ा कौन सा है 7। इन चारों में से ये क्या बन गई आरोही क्रम के अंदर बन गई ये भिन्न। इसका क्या था, इसका मेन मोटिव ये था कि इन अंश और हर के बीच में डिफरेंस चारों में 1-1 का था। तो ऐसे केस में अपन केवल अंश में देखेंगे, जो अंश ज्यादा बड़ा वो उतना, जिसका अंश ज्यादा बड़ा वो उतनी बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसे इसमें सबसे बड़ा अंश किसका था, अंश किसका सबसे बड़ी भिन्न का था 7/8 का, तो 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है। उसके बाद में 5/6, 5 बड़ा था ना अंश, तो उसके बाद में 5/6 हो गई। उसके बाद में 4/5, 4 बड़ा था भाई, सबसे पहले 7 बड़ा, फिर 5 बड़ा, फिर 4 बड़ा है ना, तो 4/5 हो गई। फिर सबसे लास्ट में 2 बड़ा। तो इस तरीके से इस अपन सॉल्व कर लेंगे, और अपना जो मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे भी सिंपल ये वाला मेथड हो गया इस क्वेश्चन के लिए केवल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 5, 7/9, 5/7, 11/13, 13/15। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है अपने को कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए 7 और 9 में डिफरेंस कितने का, अंश और हर में कितने का अंतर आ रहा है 2 का। 5 और 7 में अंतर कितने का 2 का। इसमें भी अंतर कितने का है 2 का। इसमें भी अंतर कितने का है 2 का। तो इसमें मैंने क्या बताया था, अगर अंतर सेम हो, अगर अंतर समान हो अंश और हर के बीच में, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है इसके अंदर 13 है, 13 ही दिख रहा है अपने को। 7 बड़ा, 5 बड़ा, 11 बड़ा नहीं है, 13 है। 13/15 क्या हो जाएगी इसमें सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये इसका अपन ने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, वो अपने को पॉइंटों में भी दशमलव में भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट अपने आंसर उस कंडीशन से फुलफिल हो गया। अब अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 5/8, 7/9, 4/7, 3/11 भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा आ जाएगा। ठीक है, इस केस के अंदर अब 5/8 है, 5/8
हाँ देखिए 5/8 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वही 5/8 को 5 गुना 1/8 लिख सकते हैं। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने पहले बताई थी 0.125। 1/8 भी अगर आपको याद नहीं हो रहा तो 1/4 का आधा कर लो। 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25, और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितनी हो जाएगी 0.125। तो 5 गुना 0.125, तो 125 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 625 आता है। 625 आ जाएगा। अब 7/9, 7 गुना 1/9, 1/9 की वैल्यू क्या होती है 0.1111, तो कितना हो जाएगा 0.7777। 7 को इससे गुना किया तो 4/7, 4 गुना 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 0.11428, तो कितना हो जाएगा 4 8 32, 3 4 दूना 8 और 3 11, एक हासिल का 4 चौक 16 और 1 17, एक हासिल का 4 और 1 5, 0.5712। उसके बाद में 3/11, 3 गुणा 1/11 की 1/11 की वैल्यू भी मैंने बताई थी कितनी होती है 0.0909, 3 9 27, 3/11, 3 गुणा 0.0909, उसको क्या 27 आ गया, 0.2727 आ गया। तो इसके अंदर अब अपने को किस में लिखना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़े से छोटा। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ये वाला 7/9, 7/9 हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा बड़ा है 0.625, तो कौन सा हो गया 5/8 हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा बड़ा है 0.5712, 4/7 हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा बड़ा है, इसके बाद में 3/11। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा 0.625 की भाई ये तो आगे पॉइंट के बाद 3 ही नंबर है तो बड़ा कैसे हुआ, अगर इसके आगे चौथा नंबर नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। तो 0.6250 हो गया। अब तो आपको पता चल रहा है कि दूसरे नंबर का ये बड़ा है। इस तरीके से अपन ये चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। और अपने इस टॉपिक की अभी 2-3 क्लासें और लूँगा मैं इस टॉपिक के ऊपर। अभी एक पार्ट इस टॉपिक का कंप्लीट हो गया। आज के लिए यही क्लास समाप्त होती है दोस्तों, कल अपन इसे आगे कंटिन्यू करेंगे।